बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिश्रित खेती के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाइयों का अनुदान पर ले लाभ। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। धान फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। तना छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए फूल बेंडा माइट दवा को 4 लीटर पानी में 1 ml दवा मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इससे तना छेदक कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। रांची जिले में सिंचाई जल के स्रोत, छोटे मौसमी नदी, नाले, झरने, तालाब और कुएं में उपलब्ध जल स्रोतों पर आधारित सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए किसान समृद्धि योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 5 HP और 2 HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट पर 90% अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आत्मा की वेबसाइट या संबंधित प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। किसान भाई, यदि आप कृषि के साथ पशुपालन का भी कार्य कर रहे हैं तो बरसात के मौसम में पशुओं के आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। पशुओं का आवास सूखा हो और आर्द्रता कम से कम हो, इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और रोगों से बचाव होगा। क्या किसान भाइयों, इस मौसम में आवास व्यवस्था बहुत अहम होता है। आप ये कोशिश करना है कि पशु का आवास किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सूखा रख सकते हैं और आर्द्रता कम से कम रहे, इसकी व्यवस्था अगर आप करते हैं तो पशु आपके निश्चित स्वस्थ रहेंगे। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय, मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें जहां पानी का जमाव नहीं होता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। राज्य का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। और कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। और अब वादे के मुताबिक बात करेंगे मिश्रित खेती की। मिश्रित खेती किसान भाइयों आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिश्रित खेती का मतलब है कि खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करना, साथ ही साथ एक ही जगह पर एक से ज़्यादा फसल उगाना। कल तक ऐसा होता था कि किसान भाई एक फसल लेते थे और उसके बाद पलायन कर जाते थे रोजी रोजगार के लिए।
मजदूरी करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर गांव में लोग अपने से मिश्रित खेती कर रहे हैं और परिवार पूरा उनका फल फूल भी रहा है। चलिए, अब आपके जहन में आता होगा कि अगर ऐसा है तो मिश्रित खेती हम सब क्यों नहीं करते, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं चकद्दरपुर के बाबूसाई गांव के लोगों ने मिश्रित खेती कर एक मिसाल कायम की है। चलिए वहां चलते हैं और वृत्त चित्र के माध्यम से देखते हैं कि वहां के लोगों ने मिश्रित खेती को कैसे अपनाया है और कैसे वो फल फूल रहे हैं। खेती किसानी हमारे देश का अभिन्न अंग है, इसके बिना हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और भारत का कहा भी गया है कि एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ हर क्षेत्र में पुरुष आगे रहते थे, अब उसी क्षेत्र में एकाधिकार महिलाओं ने भी कर लिया है और महिलाएं खेती किसानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसे ही एक गांव की कहानी हम आज आपको दिखाएंगे, जहां की महिलाएं खेती किसानी में कैसे बढ़ रही हैं और अपने आप को स्थापित कर रही हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी प्रमाणित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ धान की खेती नहीं, बल्कि मिश्रित खेती करके भी अपनी गांव की तकदीर हम लोग बदल सकते हैं। और इस दृढ़ निश्चय को यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने जाना है और जानते के साथ इसको ठाना है। साथ ही साथ इनके घर के कुछ सदस्य तो सहयोग करते हैं, सहयोग करने के बाद वो अपने कार्य में चले जाते हैं, तो घर की महिलाएं जो हैं वो अपने घर के काम को संपन्न करने के बाद खेती किसानी में लग जाती हैं, जिनसे इनके जीवन में बदलाव आया है। और इनकी विचारधारा जो पहले थी कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही खेती करेंगे, ऐसा ये नहीं है। अब इनके जीवन में ये बदलाव आया है कि हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और अपनी गांव की रूपरेखा को बदल सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने मिश्रित खेती को अपनाया है। और साथ ही साथ हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो है वो आम की बागवानी भी है, साथ में भिंडी की खेती भी कर रही हैं और खीरा जैसे अन्य साग सब्जियाँ भी ये अपने घर आंगन में उगा रही हैं और इसको इन्होंने अपना जीविकापोषण के लिए साधन मान चुका है। तो आइए इनसे समझते हैं और जानते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं और कैसे इन्होंने इसको अपनाया। झारखंड की महिलाएं श्रमजीवी हैं। खासकर ग्रामीण महिलाएं काफी मेहनतकश हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। कृषि के क्षेत्र में झारखंड की ग्रामीण महिलाओं का काफी योगदान है। घरेलू कामकाज के साथ साथ फसल लगाने से लेकर फसल काटने तक में यहाँ की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अब न केवल कृषि कार्य में पुरुषों का साथ दे रही हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से भी खेतीबाड़ी का काम कर रही हैं। कराईकेला स्थित बावरीसाई की कई महिलाएं खेतीबाड़ी का काम कर रही हैं। इससे वे आजीविका चला रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। निर्मला महतो बावरीसाई की एक ऐसी ही महिला किसान है जो कई तरह की फसलों की खेती कर रही हैं और आमदनी प्राप्त कर रही हैं। वह बताती हैं कि खेती किसानी से उन्हें लाभ हुआ है और घर की माली हालत अब अच्छी हुई है। खेती बाड़ी करते हैं, धान का जब बागवानी होता है तो ये बारिश में भी करते हैं। साग सब्जी पालक साग, मेथी साग, यही हम लोग का प्रधान तरफ से उपलब्ध है। क्या खाने पीने का पहले तो इतना अधिक नहीं हो रहा था, अभी तो ठीक है चल रहा है। दवा का बारे में क्या, वो कीटाणु सब मारने के लिए जो दुकान जाने से भी बोलते रहते हैं ये दवा दो। इस खेती में है और ऐसे रेजा बुलाने से सहयोग करती है। घर के लोग बोलने से ज़्यादा लोग करते हैं, समय हो सुबह और शाम में। खीरोदा महतो बावरीसाई की एक अन्य महिला कृषक हैं। खीरोदा पढ़ी लिखी हैं और हर मौसम में सब्जी फसलों के साथ साथ धान की भी खेती करती हैं। वह खुद बाजार जाकर फसलों की बिक्री करती हैं और इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर लेती हैं। इसका मुख्य कारण है कि वह अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करती हैं। जैविक खेती की प्रेरणा उन्हें समूह से मिली और यह उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। मैं अभी भिंडी और ये नेनुआ का खेती कर रही हूँ और साथ ही साथ धान का भी खेती हो रही है। खेती हो गया 10-15 साल से। मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ तब से खेती बाड़ी कर रही हूँ। नहीं, खेती था मगर उतना नहीं था जितना मतलब यहाँ पर होता था। वहाँ मायके में क्योंकि वहाँ पर पानी का साधन नहीं था और उपजाऊ मिट्टी नहीं था,
मैंने मिट्टी ये मुरुम वाला ज़मीन है तो वहाँ पर उतना उपजाऊ नहीं होता था, और यहाँ पर ऐसे नॉर्मल है कि यहाँ पर हर चीज़ का खेती होती है। खिरोदा जैविक खेती के लाभों से न केवल खुद वाकिफ हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह बताती हैं कि जैविक खेती मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जैविक खेती से मिट्टी सालों साल सुरक्षित रहती है और इससे लंबे समय तक ज्यादा और बेहतर फसल ली जा सकती है। मुनाफा मार्केट के हिसाब से होती है, जैसे मार्केट के हिसाब से जैसे 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया केजी हिसाब से, उस हिसाब से होता है। ये तो आकलन नहीं हुआ है, मार्केट के आधार पे ही। ये तो हम लोग का क्या बोलेंगे कि पूरा गांव में ही होती है, जिसको जो पसंद आता है वो लेते हैं। जैविक खेती सबसे लाभदायक है शरीर के लिए, क्योंकि रासायनिक खाद के प्रयोग करने के वजह से अभी जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी दिल का दौरा पड़ने लग रहा है, अनेकों बीमारी आने लगी है। और पहले का बुजुर्ग लोग जैविक खेती करते तो अभी तक उन लोग को बीमारी नहीं होता है। और अभी क्या हो रहा है, अभी 2 साल 5 साल का बच्चा को भी बीमारी हो रही है, तो इसीलिए इसमें हानिकारक है। यही बताएंगे कि जैविक खेती करने से हम लोग का जो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति जो है वो बरकरार रहेगा। जैसे रासायनिक कर रहे थे तो हम लोग का मिट्टी का उपजाऊ तो पूरा ख़त्म हो चुका था। अभी हम लोग धान रोपने जाते हैं तो पहले ऐसे खूंदते थे तो पूरा कादो हो जाता था खेत, और अभी हम लोग 4 बार हल जोतने के बावजूद भी मिट्टी नरम नहीं होता है। और पहले क्या होता था कि पहले जो गोबर देते थे तो पूरा एकदम गीला हो जाता था, तो ये उपजाऊ शक्ति जो था वो घट गया था। तो फिर से हम लोग अभी जैविक खेती करेंगे कि हम लोग का मिट्टी सही रहे, वो सालों साल सुरक्षित रहेगा। इसीलिए यही चीज़ हम लोग अभी प्रचार करेंगे। खिरोदा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को आर्थिक और शारीरिक दोनों ही तरह से नुकसानदेह बताती हैं। वह अपने अनुभव से बताती हैं कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से फसलों में सड़न ज्यादा होता है और कीट भी काफी लगते हैं। उनका मानना है कि मानव सेहत, मिट्टी, परिवार और देश दुनिया के लिए जैविक खेती काफी उपयोगी है। रोग थोड़ा अभी जैसे पहले के जो रासायनिक खेती में करते थे ना, क्या बहुत जल्दी कीड़ा लगता था, धान में हो चाहे सब्जी में हो, और ख़राब जल्दी होता था। सब्जी, साग हो, गोभी हो, टमाटर हो, बैगन हो, कुछ भी हो, जल्दी सड़ने का चांस रहता है। और जैविक खेती में वो चीज़ नहीं होता है। मैं तो अच्छा मानती हूँ, जैविक खेती अच्छा है सेहत के लिए, मिट्टी के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा है। मिट्टी सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग अनाज उपज करेंगे और खाएंगे, खिलाएंगे। खिरोदा खेती बाड़ी के लिए प्रशिक्षण को जरूरी मानती हैं। उनका मानना है कि प्रशिक्षण और प्रयोग से परिणाम अच्छे आते हैं। समूह के प्रोत्साहन और महिलाओं की जागरूकता से पूरा बावरीसाई गांव ही जैविक खेती करने लगा है। महिलाएं खेती बाड़ी में सशक्त हुई हैं, उनकी सोच को उड़ान मिला है, वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये तो बहुत जरूरी है। आदमी किताब ही पढ़ता है, किताब पढ़ता है, पढ़ के आदमी को नॉलेज उतना नहीं होता है। जितना हम लोग और अलग अलग ट्रेनिंग लेंगे, अलग अलग विषयों को जानेंगे, तब जाकर ये तो सिलेबस से बाहर हो जाता है। पढ़ाई होता है तो सिलेबस के आधार पर पढ़ाई होता है, लेकिन अलग तरीक़ा से तो हम लोग को स्पेशल खेती का ही तो नहीं पढ़ाई जाता है ना। तो इसीलिए खेती हुआ, आपका एजुकेशन हुआ, अलग अलग जो भी स्वास्थ्य के बारे में जानना होगा तो स्वास्थ्य का हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। खेती का हमको जानकारी लेना तो खेती का अलग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब हम सारा चीज़ का हम लोग सही समय में कर पाएंगे। सुरकिनी महतो एक बुजुर्ग महिला हैं। वह धान के साथ साथ कई तरह की सब्जी फसलों की खेती करती हैं। सुरकिनी अपने खेत में गोबर खाद का इस्तेमाल करती हैं और अपने खेत से अच्छी फसल भी लेती हैं। कि ना फायदा को ने देखें, खाद टाइम तो कौन खराब ही करे और गोबर टाइम हमार हानिकर नहीं करे। हे ओला हमरा देहात लोग गोबरे दियो, उपजटा देखा, खाद टाइम माने वही धान के बढ़ाई दे और हमार गोबर टाइम धीरे 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 काम करे। माटीटा खोलें देखें, खादें सीठा है और गोबरें हल्का थके,
कि ना कहले एला खाली बाबू जहाँ कर होत खादे के रे चास और हमरा बुढ़ाई गेलियो हमर गोबर एक चास एलाक माने होर चीजें खाद तोलाइन खाद बड़ो हेले खाद पोटरा खोने खाद होट माने टूम पोते खाद बाकी हमर यहाँ निकले खाद उ टाइम बढ़ाई देते हे उ टाइम बढ़ाई देते। सुर्खनी बताती हैं कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। बीज लगाने से फल आने तक हर पड़ाव पर किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। यह काफी हानिकारक है। वह शुरू से ही गोबर खाद का इस्तेमाल करती हैं और इससे फसल अच्छी होती है। खेती बाड़ी पर ही उनका पूरा परिवार आश्रित है। केसन बेचों को ने लग भेंडी 40 चलो नानुआ 30 चलो होत हे मोरे हेटाई सबू चले बंधु बास परिवार सबू चले। हाँ मोर छोटी बेटी एक लड़का मोई ए बाड़ी ही माने सबू करोला मोर लोग टाकरो कमाई नहीं किछु नहीं बेटी भी बेटा भी से रह गला बेटा भी है गेले ए बाड़ी खोटी के हेले और धान चारा मोर तो नौकरी नहीं ना। बावरी साई की बिंदु महतो भी अन्य महिला किसानों की तरह ही कई सब्जी फसलें उगाती हैं। इससे उनकी घरेलू जरूरतों की पूर्ति हो जाती है और शेष फसलों की बिक्री भी कर लेती हैं। उन्हें इस काम के लिए घर के सदस्यों का सहयोग मिल जाता है। कुंदरी का भी खेती करते हैं, करला का भी और भिंडी का भी और खक्सा भी है उधर, सब चीज़ का खेती कर रहे हैं। ये बरसा के सीजन में ये खक्सा रहता है, भिंडी, करेला, कुंदरी और ये रम्हा उस सब का खेती करते हैं। और ये धूप सीजन में ये सब करते हैं, उस समय भी कुंदरी सब रहता है और भिंडी सब भी धूप सीजन का उस सब भी देते हैं। आमदनी जैसे करेंगे वैसे आमदनी होगा, कम करने से कम आमदनी, ज़्यादा करने से ज़्यादा आमदनी होता है। धान होने से तो ठीक होता है और नहीं होने से फिर भी फायदा होता ही है। देश भर में कई ऐसी महिला किसान हैं जो खेती बाड़ी के क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की है, लेकिन बावरी साई की महिला किसान प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेरणा स्रोत इसलिए कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में अपने बलबूते वे खेती कर रही हैं। प्रेरणा स्रोत इसलिए भी कि ये न केवल जैविक खेती कर रही हैं बल्कि अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। सीमित संसाधनों और छोटे रकबे में खेती बाड़ी से आत्मनिर्भरता का पथ प्रशस्त कर रही हैं। राज्य की अन्य महिलाएं भी खेती बाड़ी से जुड़कर अपने गांव को बावरी साई की तरह महिलाओं के द्वारा जैविक खेती वाला गांव बना सकती हैं। तो अभी हमने देखा कि बावरी साई की जो महिलाएं हैं वो मिश्रित खेती के साथ साथ जैविक खेती को भी अपनाकर अपने आप को सुदृढ़ कर रही हैं। साथ ही साथ इनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई और इन्होंने ये भी जानकारी दी कि अगर पूरे गांव में मिश्रित खेती की जाए और जैविक खेती को अपनाया जाए तो इनकी गांव की आय में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इन्होंने अपने आप को पहचाना है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में काम कर सकती है। ऐसा भी नहीं है कि खेती करने के लिए बड़ी जगह ही चाहिए, छोटी जगह में भी मिश्रित खेती करके ये अपना रोजगार कमा सकती हैं और आय में बढ़ोतरी कर सकती हैं। साथ ही घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनके सहयोग में, उनके काम में भी ये लोग सहयोग करती हैं कि कैसे हम घर के काम के साथ साथ खेती किसानी भी कर सकते हैं और आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले किसी अंक में। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, जोहार। तो देखा किसान भाई बहन किस तरह से मिश्रित खेती होती है और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि अगर आप हिम्मत करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।